गुड इवनिंग दोस्तों। सलाम है अरविंद केजरीवाल के इस जज्बे को कि वो बंदा जेल में रहते हुए भी वहाँ से सरकार चला रहा है। अब देखिए, मेरी इस बात को अब लोग दो तरह से लेंगे। जो केजरीवाल के सपोर्ट में वो मेरी बात की सराहना करेंगे, जो उसके अगेंस्ट में हो सकता है मुझे कमेंट्स में बुरा भला बोलें, गाली भी दे सकते हैं, ठीक है, जो अंधभक्त होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं केजरीवाल का भी समर्थक नहीं हूँ। बट हाँ, उस बंदे की मैं दाद देना चाहूँगा, उसके हौसले को, उसके जज्बे को कि जेल बोलिए या फिर ईडी के कस्टडी में बोलिए, अभी क्योंकि वो बंदा ईडी के कस्टडी में है, वहाँ से रह के वो बंदा जो है इंस्ट्रक्शन दे रहा है, दिल्ली की सरकार चला रहा है, लोगों के लिए भला सोच रहा है। पानी के बारे में अपने उसके मंत्री है आतिशी बोल के, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि दिल्ली में लोगों के लिए पानी की सप्लाई कम नहीं होनी चाहिए। देखिए, कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई आम आदमी पार्टी का एजेंट हूँ या मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि देखिए, मैं अभी यहाँ पे पार्क में आया हूँ, ठीक है, आपको आप बैकग्राउंड दिखा दूँ। कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार, देखिए सबसे पहले मैं ये बोल देना चाहता हूँ, मैं केंद्र सरकार के खिलाफ़ नहीं हूँ और ना ही बीजेपी के खिलाफ़ हूँ। मतलब मेरा जो भी मेरा पर्सनल राय है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देख, ऐसे भी जनरली जिसकी सत्ता रहती है उसके हाथ में चाबी उसी के हाथ में रहती है, ठीक है। पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस भी जो है क्या करती थी, ईडी का दुरुपयोग करती थी, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी गलत है या कांग्रेस सही है। कहने का मतलब है भैया, जिसकी चाबी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी मुझे नहीं मालूम कि किसके इशारे पे काम हो रहा है और नहीं हो रहा है, और मैं उस पर पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। बट मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो बंदा अरेस्ट हो गया, लेकिन उसने दूसरे बंदे को मुख्यमंत्री बना दी। चंपई कोई सोरेन था, उसको बना दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बात ही अलग है। उस बंदे ने खुद से ही सब कुछ किया है और खुद से ही सब कुछ कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जेल में जाने के बाद भी इसके ऊपर कितना आरोप लगा कि इसने शराब के घोटाले में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, और ईडी ने इसी के बेसिस पर, मास्टरमाइंड के बेसिस पे कि इसने उसको अरेस्ट किया है, कि इसने करोड़ों रुपए जो है गोवा ट्रांसफ़र किया है शराब व्यापारियों से लेकर, और पता नहीं कितने कानून, कितने इसके ऊपर आरोप लगाए। आरोप झूठे हैं कि सच है, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता, ना ही उसमें पढ़ना चाहता हूँ। वो ईडी समझे, सरकार समझे, बट जो न्यूज़ में आ रहा है उसके बेसिस पर मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मैं अरविंद केजरीवाल का तारीफ़ करूँगा, उस बंदे का, उसकी हिम्मत की, उसके जज्बे की, कि जेल में रहते हुए भी, ईडी के कस्टडी में रहते हुए भी, बेटर वर्ड होगा, ईडी के कस्टडी में रहते हुए भी वो बंदा अभी तक जो है सो सरकार चला रहा है। देखिए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के हों। अभी आप देख लीजिए, अगर बात की जाए, इलेक्शन का समय है, मुश्किल से हार्डली अभी आज हो गई आपको 25 मार्च हो गया, ठीक है। 19 मई से इलेक्शन पहला वोट पड़ने वाला है, तो मुश्किल से 2 महीने भी नहीं बचे हैं, ठीक है। तो आपको पता है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों अपनी अपनी कैंडिडेट की लिस्ट जो है जारी कर रही है और आगे भी करेगी, जब तक कि पूरी लिस्ट पे कैंडिडेट मिल ना जाए, फुलफिल ना हो जाए। अभी बीजेपी ने जारी किया है अपना कंगना रनौत पर, ठीक है। ये कंगना रनौत वही कंगना रनौत एक्ट्रेस है जिसने बीजेपी के सपोर्ट में, और चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी है, सभी के ऊपर हमला बोला है, ठीक है। और आज के डेट में ये है कि उस बंदी को मंडी हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के टिकट पे, मतलब उसको लोकसभा इलेक्शन में लड़ने की टिकट मिल गई है, तो वो बंदी वहाँ से लड़ रही है। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी की भी, समझदार है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फेवर करेंगे और आप नामी हैं, तो आपको टिकट आज के डेट में मिलना बहुत आसान है, ठीक है। आप प्लीज़ ये गलत मत समझिए कि मैं किसी पर टारगेट कर रहा हूँ, मैं किसी पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कल के डेट में हो सकता है अगर कांग्रेस भी वैसी रहती तो हो सकता है कंगना रनौत कांग्रेस के साथ रहती,
तो ये मेरी पर्सनल राय है, बट आप लोग देख सकते हैं ये सब सत्ता का खेल है, सत्ता की भूख है, ठीक है। वो तो वैसे भी एक्ट्रेस है कंगना रनौत। यहाँ जब सीरियल वाली स्मृति ईरानी वो स्टार प्लस पे आती थी, सास भी कभी बहू वाले सीरियल में थी, आज के डेट में वो माइनॉरिटी मिनिस्टर भी बनी। अभी पता नहीं कौन सा मिनिस्टर की पोस्ट पे वो है, वो तो मुझे नहीं पता, बट कंगना रनौत तो फिर भी चलिए बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, तो वो बंदी भी इलेक्शन लड़ रही है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी सरकार हो वो नहीं चाहती कि मेरे खिलाफ जो मेन बोलने वाला नेता हो, मतलब जो मेरा गेम ख़राब कर दे, ठीक है, जो पार्टी की छवि धूमिल कर दे। कुछ जाहिर सी बात है, अगर अरविंद केजरीवाल अभी बाहर रहता तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी का गेम बिगाड़ता ही बिगाड़ता, ख़राब करता, ठीक है, उल्टा सीधा बात बोलता। अब बात सही है कि गलत है, आप लोग खुद समझदार हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। बट हाँ, कोई भी पार्टी चाहती है कि मेरे बारे में कोई उल्टा सीधा ना बोले, ठीक है, खास के इलेक्शन के टाइम में, ताकि मेरा वोट बैंक जो कटे, लोग जो है पार्टी से अलग हों, पार्टी के लिए उनके दिल में नफरत हो। कोई भी सरकार में कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी, कांग्रेस भी नहीं चाहेगी, बीजेपी भी नहीं चाहेगी, कोई नहीं चाहेगी। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए। अभी ये मैं नहीं बोलूँगा कि उसके ऊपर जो आरोप लगा वो गलत है कि सही है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप लगा है, जो बंदा जेल में सड़ रहा है, झारखंड का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उसके ऊपर जो आरोप लगा है वो गलत है कि सही है। आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊँगा। कहने का मतलब है कि भैया, अगर आप सरकार के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देख लीजिए, वो बंदा, वे आज के डेट में अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वो सिविल सर्वेंट रह चुका है, ठीक है। वो बंदे के पास दिमाग बहुत है, बहुत मतलब बहुत दिमाग है, ठीक है। तो समझदार लोग के लिए इशारा काफ़ी है। उस बंदे को क्यों गिरफ्तार किया गया है? ताकि पार्टी, मैंने पहले भी जो बोला अभी भी बोल रहा हूँ, पार्टी नहीं चाहती है कि उसका, अगर वो बाहर रहे तो कुछ अपनी रैली में वो हमारे खिलाफ बोले और हमारा वोट काटे। अब ये देखना है कि उसके ऊपर जो ईडी ने चार्जेस लगाया है वो प्रूफ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बट एक बात तो क्लियर है कि अगर आप आज के डेट में कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, तो आपके लिए भारी पड़ सकता है, मुश्किल पड़ सकता है। जब ये बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री जब जेल में जा रहे हैं तो आम आदमी की तो क्या ही औकात है, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो मैं यही बोलूँगा, कुछ भी अगर आप बोलते हैं तो सोच समझ के बोलें। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप वोट दे रहे हैं इस बार का इलेक्शन में तो सोच समझ के दें। आपका वोट बहुत कीमती है, किसको देना है, नहीं देना है। अभी देखना होगा कि आगे और किस राज्य का नेता जो है गिरफ्तार होता है, कौन से मुख्यमंत्री को, कौन से एमएलए, कौन से एमपी को जो है गिरफ्तार किया जाता है, देखने वाली बात है। बट देखिए आगे आगे देखिए क्या होता है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है वो बहुत ही क्रिटिकल दौर है या क्रिटिकल सिचुएशन बोलिए। तो देखिए आगे क्या अपडेट्स होता है। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियोस में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए सच और झूठ जो भी है, दूध का दूध पानी का पानी, मैं कोई भी न्यूज़ को बिल्कुल एनालिसिस, डीपली एनालिसिस करके आपके लिए लाऊंगा। तो चलिए तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही। तब तक मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।